बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फरा। मैं हिमाद। जनाब, सुबह का आगाज हो चुका है बहुत से लोगों के लिए और बहुत से लोगों के लिए नहीं हुआ, और जिनके लिए सुबह का आगाज हो चुका है उनके लिए और जो बाद में हमारा शो देखेंगे उनके लिए भी मास्क बहुत ज़रूरी है। हम इसको बहुत हल्का लेते हैं या हम समझते हैं शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोटेक्शन है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हम भी यूज़ कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल करें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने आके हमें ये कहा कि नहीं, मास्क बहुत जरूरी है, आप लोगों ने लगाना है। क्या कहते हैं? शो की वजह से कि स्टार्ट करें तो ये उतारे, वरना आप लोग लगा के रखें और जितना ज्यादा अपने आप को सेफ रखेंगे कोरोना से बचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने कोरोना से बचना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। वजू से बहुत सी बीमारियों से जान छूट जाती है, जो कि तहकीक से भी बताया गया है। जब आप वजू करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से आप बचते हैं, बहुत से जरासीम आपसे दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप अपने हैंड वॉश करें, अपना फेस वॉश करें। तो और मजीद हम क्या कर सकते हैं? जो वैक्सीन लग रही है उसके की वजह से, वैक्सीन लगने के कितने दिन बाद भी आपको कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी हम आज के शो में आपको बताएंगे। और क्या बताएंगे? और ये बताएंगे बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सी बातें हैं, से बहुत कुछ पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि डॉक्टर साहब आपको बताने के वाले हैं जो हमारे गेस्ट हैं। बहुत से लोग मोटापे से हैं परेशान और उनके बहुत से मसाइल हैं। हम मुझे भी टैक्स करते हैं, उनको भी मैसेजेस करते हैं, मैं भी बहुत सी चीजें बताती हूँ। लेकिन आज का शो छोड़ के आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मां साहब कितने सिले में आपने देखा है ना, उन्हीं डॉक्टर ने किया इनका। तो जी, आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, हम मिलवाते हैं आपको बहुत से चैनल्स में, आप उनको देखते हैं। बहुत जानी मानी हस्ती है जी, डॉक्टर जुबैर मिर्जा, MBBS हैं, FRCS हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम फरा, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। मास्क अभी उतारा है, इसलिए आपने सही कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जी। ये थर्ड वेव आ चुकी है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग सीरियस नहीं होते। ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन तो सोशल डिस्टेंसिंग है, आप सबसे दूर ही रहें तो फिर आए। दूसरी नंबर पे ये है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन है बड़ी। और कहते हैं डबल मास्क ऑलमोस्ट 95% प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, डबल मास्क, ये तो रिसर्च से उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको हमेशा पहना करें। घर में भी, मैं तो घर में भी कोई बाहर से कोई आता है ना तो घर में मास्क पहन देता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। डबल मास्क से आपकी मुराद ये एक के ऊपर एक चढ़े, लोग अक्सर ऐसा करते हैं, N95 पहनते हैं और उसके ऊपर ये चढ़ा लेते हैं, क्योंकि N95 महंगा होता है। लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा गंदा ना हो, ठीक है, ऊपर वाला फेंक देते हैं। N95 जरा लंबा चला लेते हैं। और इसको भी आप डबल लगा सकते हैं, इसको 2 ये लगा लें। तो सिर्फ सांस कैसे आएगा? नहीं, सांस तो आ जाता है, साइडों से आ जाता है, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी देखें, हम सर्जन हैं, इतने सालों से ऑपरेशन थिएटर, घंटों ऑपरेशन थिएटर में यूं सुबह से शाम तक यूं होते हैं, हम भी, नर्सें भी, टेक्नीशियन भी, सब कोई हमारे लिए तो ये जिसको कहना चाहिए रोजमर्रा की चीज है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी क्लिनिक में मुस्तकिल लगा के रखती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कुछ ऐसे सवालात हमें करने पड़ते हैं ताकि आप लोग, उसके लिए बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, सांस रुक रहा है, सांस नहीं आ रहा है, दम घुट रहा है, तो ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से इस हवाले से? तो सबसे पहले पूछूंगा डॉक्टर साहब की स्मार्टनेस का राज क्या मुझे? माशाल्लाह, लोगों को कम करते हैं, लोगों को खूबसूरत। और इनके बेटे ने, मतलब आप देखें कि डॉक्टर साहब जो है वो लोगों को कम पतला करते हैं। इनके जो बेटे हैं फहद मिर्जा, वो लोगों को खूबसूरत करते हैं, माशाल्लाह प्लास्टिक सर्जन बन गए हैं। इनकी जो बहू है सरवत गिलानी, वो आप लोगों के लिए बहुत से अच्छे से प्रोग्राम्स करती हैं। तो घर में पूरे लोगों ने ये तय कर लिया कि हमने सब करना, किसी और को कुछ नहीं करने देना। मैंने मोटापा कम करना है, तुमने खूबसूरत बनाना है, फिर उनके एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम। तो मैं वही कह रही हूँ कि और किसी के लिए भी कुछ छोड़ा है। एक बात बताऊं, मोटापा आमतौर पे ज्यादातर, खासकर लड़कियां जो हैं, लेडीज जो हैं, वो स्मार्टनेस की वजह से आती हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, मोटापे का खत्म करने का सबसे बड़ा फायदा सेहत को होता है। ठीक है, आप अपना 10% भी वेट कम कर लें तो आपको फायदे होने शुरू हो जाएंगे, बेशुमार फायदे। देखें, अभी जैसे कोरोना का जिक्र हुआ था जी, जितने लोगों की डेथ्स हुई है जी, उनमें आपको पता है मेजॉरिटी जो थे, कौन लोग थे? वो थे जो ओवरवेट थे। अच्छा, मेजॉरिटी ओवरवेट थे। उसके बाद नंबर 2 पे मेजॉरिटी वो थे जिनको डायबिटीज था। ठीक है, ये 2 चीजें, और मोटापा और डायबिटीज साथ साथ चलते हैं बिल्कुल यारों की तरह, साथ ही साथ। एक को एक है तो दूसरा भी जरूर हो जाए। मोटापे में शुगर
बीपी, ये चीजें ये नहीं, और भी सब नंबर 1 2 ये थी, उसके बाद बीपी भी था, जिनको कोई फेफड़े की पुरानी बीमारी थी, इनको कोई हार्ट का मसला था, ये जिनको कोई जैसे इम्यूनिटी का कोई बीमारियां जैसी होती है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फलाना है, जिससे इम्यूनिटी कम होती है, वो थे। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है सर। हम तो इसलिए मोटापे का कहने का मकसद ये था, स्मार्टनेस अपनी जगह है, लेकिन बीमारियों को कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो हम सर से ये जानना चाहते हैं कि आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह फील्ड में आए हुए आपको कितने साल हो गए? कौन सी अपनी ये जो डॉक्टर की फील्ड? बचपन से क्रिकेट फील्ड में तो बचपन से। किस एज में आपने क्लिनिक शुरू किया था या काम किया था? या तो काफी क्यों उम्र पता चलेगी। काम करते करते चले इस तरफ आ जाते हैं कि काम 30 करते साल से ज्यादा हो गए। 30 साल के। आप डॉक्टर बनना चाहते थे या घर वालों ने? नहीं, वो देखिए आजकल क्या वो नहीं है कि आजकल जो बच्चे 10-12 उनका भी एक मूड होता है कि ये करना है, वो करना है। भाई मेरा असल में इरादा, मेरा जब स्कूल में पढ़ता था इरादा था पायलट बनने का। तो वाले साहब का हेडक्वार्टर से ताल्लुक था, तो उसमें सारे एयरफोर्स वाले आते जाते। ठीक। तो वाले साहब ने लेकिन कहा कि भाई जब 9th में गए तो मुझे बायोलॉजी के सब्जेक्ट दिला दिए। सही है। तो बायोलॉजी ली, तो फिर मैट्रिक के बाद इंटर में आए, तो फिर जाहिर है इंटर में डिवीजन हो जाती है, प्री इंजीनियरिंग चले जाते हैं, प्री मेडिकल चले गए, उसके बाद वहां से तो फिर एक ही रास्ता था। सर क्या लगता है जब आपके दौर में मेडिकल की पढ़ाई जो थी वो आसान थी या आजकल आसान है? अरे ऑनलाइन चीजें और बहुत कुछ हो गया आजकल। उस वक्त बहुत टफ थी। एक तो ये था कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता था। ये आजकल की ना वो लड़के गए क्लास में गए नहीं गए सब नहीं, वो बड़ी सख्ती टाइट होता था, इम्तिहान टाइट होते थे। और दूसरी बात ये है कि ये ना मोबाइल था, ना कोई ऑनलाइन चीजें, ना गूगल खाला थी, ना कुछ भी नहीं था। वो मोटी मोटी किताबों से। खाला क्यों, गूगल अंकल भी तो हो सकते हैं। गूगल को आमतौर पर खाला बोला जाता है, गूगल बाबा बोला जाता है। तो ये है कि उस वक्त मोटी मोटी किताबों से ही लाइब्रेरी में जाके घर पे पढ़ना, ये आजकल आसानी नहीं थी कि लेट के खोल के आर्टिकल देख लिया, वो कर लिया। आजकल तो बहुत आसानी हो गई है। और आहिस्ता आहिस्ता कोर्स आसान कर दिए गए, फोकस्ड कर दिए गए। यानी बहुत सी फजूल चीजें अब नहीं बताते जो डॉक्टर। मिसाल देखें जैसे अमेरिका में जी और बहुत से कंट्रीज में नया ट्रेनिंग सिस्टम है जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। 4 साल की डिग्री नहीं कराते। वो नर्स हैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कोई डायलिसिस वाले हैं, कोई कार्डियक टेक्नीशियन है, इनको 2 महीने 4 महीने 6 महीने का फोकस्ड कोर्स कराते हैं। करा के उनको। उसकी मिसाल ऐसी है, अगर आप किसी को कॉफी बनानी सिखा रहे हैं तो उसको ग्रीन टी सिखाएंगे, आप सिर्फ कॉफी बनानी सिखाएंगे उसको। ये फोकस्ड किस्म के लोग हैं सारे। यूएसए में भी ये होता है, भाई इनको यही काम आता है, यही करना है। ठीक है। तो इस तरह फालतू चीजें अब नहीं बताते। मेडिकल में भी काफी ऐसा कर दिया है कि भाई जो आपको फोकस जो काम करना है, जो हमारी जो इतनी मोटी किताब, लिटरली 1000 पेज से ज्यादा किताब थी एनाटॉमी की, जो जिस्म के बारे में नॉलेज होती है, अब वो नहीं होती। अब 100-150 पेज की छोटी छोटी उन्होंने किताबें निकाल दी हैं। वो पुरानी किताब वो पीएचडी के लिए रखी हुई है, जो हमने एमबीबीएस के लिए पढ़ी थी। उसमें पूरी अपने दौर पे हमारे दौर में मतलब हमारी इतनी वो एडवांसमेंट नहीं हुई थी, फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, काम बहुत टफ था। उस वक्त के बच्चे भी जो है आपकी उम्र उस टाइम पे घर वालों की बात भी मानते थे बहुत ज्यादा, कि जहाँ जिस तरह लगा दिया कि भाई आप कह रहा हूँ तो मेरा अपना चॉइस तो था ही नहीं। अब तो दूसरा घर में कंट्रोल ऐसा होता था कि हम स्कूल से शाम को खेलने निकलते थे, मगरिब की अजान हुई तो घर में मौजूद होना जरूरी है। सही। उसके बाद इजाजत नहीं थी बाहर रहने की। आजकल का नौजवान तो क्या कहते हैं, रात के 11 बजे के बाद से सुबह फजर तक चाय के हमारे सवाल ही पैदा नहीं होता था इस तरह। असल में हमारी सेहत खराब होने के वजूहात भी यही है। हमारी जो सेहत खराब हो रही है, बैड हैबिट्स हैं। और आपको पता है कि स्किन खराब होना, आपके हेयर खराब होना। आप अच्छा डॉक्टर साहब, मोटे जो होते हैं लोग, उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम होती? देखिए, एक तो आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि जो ज्यादा खाते हैं वो मोटे होते हैं। ठीक है। कुछ लोगों में सही है, कुछ को आपने देखा होगा कि भाई मैं आधी प्लेट
बिरयानी खाती हूँ, मेरे सामने 2 प्लेट खा गई है बिरयानी है, मुझसे आधी है ये, और रोज खाती है। ऐसा बहुत सुनने को देखे आपने देखे होंगे जरूर। ये भी पता हो सकता है खासी खुराक खुश खुराक हो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप देखेंगे कम कर मैं तो आप जैसे बहुत से लोग हैं, आप कभी खाते देखेंगे तो वो खुराक हर एक को नहीं लगती। देखिए मोटापे के बुनियादी तौर पे चंद चीजें हैं। एक तो पहले तो ये समझ लें कि आपके बॉडी में जैसे किसी का अगर 100 केजी वेट है तो उसमें से 70 केजी तो पानी का वेट होता है। ठीक हो गया। तो बंदा सिर्फ 30 केजी का है, बाकी सब पानी है। अच्छा। तो पानी की मैनेजमेंट भी जरूरत है बॉडी में, क्या होता है। दूसरा आपका हार्मोन इन्फ्लुएंस बहुत होता है, खासकर औरतों में जी। एक तो जब लड़कियां जब उनको पीरियड शुरू होते हैं 12, 13, 14 साल की होती हैं, उस वक्त कुछ को जो पीसीओ नहीं कहते जी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओ उससे एकदम से फूलती हैं। ठीक है। 17-18 साल की उम्र में कई 90-100 केजी पहुंच जाती है। ठीक हो गया। एक तो हार्मोन। दूसरा थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में थायराइड जो है बहुत लोगों को है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं। ठीक है। उसकी वजह से जिसको थायराइड सही काम नहीं कर रहा उसको वेट गिराने में एक अजाब हो जाता है, उसको वेट नहीं गिरता उसका जब तक उसको थायराइड को ट्रीट नहीं करें। इसी बात को मैं आगे ले जाती हूँ, जिनको थायराइड का मसला है या पीसीओएस या पीसीओडी ये मसाइल हैं और उसके बावजूद वो ऑनलाइन बहुत सी ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें वो खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपनी जो बीमारी है उसका तो इलाज नहीं कर रहे, तो उनपे तो वो असर नहीं करेगा, उल्टा और नुकसान करेगा। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, लड़कियां खास कर, डॉक्टर साहब इतना किया, भूखे भी रहे। सिर्फ लड़कियां ही आती हैं या लड़के भी आते हैं? आदमी भी आने लगे बहुत। जिम 2-2 घंटे जिम करते हैं, कुछ नहीं होता। देखिए एक तो एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सरसाइज बुनियादी तौर पे हेल्दी और फिट रहने के लिए होती है। ठीक है। एक्सरसाइज आप कभी वेट रिड्यूस करने के लिए ना करें, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है फिर सारी उम्र करनी पड़ती है, जब रोकेंगे वेट वापस आ जाएगा। और एक दूसरा मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अब टाइम अगर कोई आपको बोले 2 घंटे एक्सरसाइज करो तो कहाँ से टाइम निकालो? बिल्कुल नहीं होगा ना। और हर जगह फैसिलिटी भी नहीं है, हमारा मौसम भी ऐसा नहीं है यूरोप अमेरिका की तरह के 8-9 महीने बहुत अच्छा मौसम होता है, आप बाहर वॉक भी भागो दौड़ो भी। यहाँ तो वॉक अब तकरीबन शाम की खत्म हो गई, पसीने पसीने हो जाते हैं, खाली वॉक भी करें। सही। तो ये एक्सरसाइज से ये वो मसले हल नहीं होते। और इसके साथ फिर एक फैमिली जेनेटिक्स का होता है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें टेंडेंसी जरा है कि वो भी मोटे होंगे। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, डाइट खाने में गलत चीजें खाने से वेट बढ़ता है। ठीक है ना, ज्यादा खाने से इतना अहम नहीं है, गलत चीज खाने से। मिसाल के तौर पे आपको अगर मैं कहूँ कि फैट से, ऑयल से, चिकनाहट से वेट नहीं बढ़ता अनलेस कि आप बहुत ज्यादा खाएं। ठीक है। लेकिन वेट बढ़ता किससे है? कार्बोहाइड्रेट से, शुगर से। जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वेट बेसिकली उनसे बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर, आप रोज शुगर और कार्बोहाइड्रेट को एक दूसरे नाम में से मतलब चीनी मिला के पीना चाय में या शरबत या मिठाइयां, ये जो गंदम में कार्बोहाइड्रेट है उसको भी शुगर के नाम का इस्तेमाल। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर। तो ये है कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में, जिनको कार्ब्स कहते हैं हम, वो जाता है, तो बॉडी उसको देखें। एक तो ये है कि कार्ब्स आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप 0 कर दें कार्ब अपनी डाइट में, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बस 2 फायदे होंगे। ठीक है। कि सेहत बेहतर हो जाएगी और आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। ये रिसर्च कर चुके हैं छोटे छोटे कीड़ों और छोटे उनमें कि उनकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है। जो उनकी अगर डाइट में से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल निकाल दें, उनकी उम्र लंबी हो जाती है। ये तो बकायदा रिसर्च हो चुकी है। ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट सिर्फ सीएनजी का काम देती है, एनर्जी देने के लिए। सही। 2 चीजें, प्रोटीन से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, उसमें ईंटें हैं, सरिया है, सीमेंट है, लकड़ी है, शीशे हैं, सब है। ये प्रोटीन का काम है बना। फैट मगर यहाँ पे आपको रुकना होगा, ब्रेक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। समझदार है जी, चलते हैं, छोटे से ब्रेक पे आते हैं जल्दी से।
जी जनाब, वापस आ चुके हैं और बात हो रही थी सीमेंट, बजरी, सरिया, तेल। तो ये है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बनता है। फैट का बहुत अहम रोल है। आपके दिमाग का जो ड्राई वेट है, इसमें से पानी निकाल दी जाए तो 60% जो है वो कोलेस्ट्रॉल होती है, दिमाग फैट होती है सारी। ठीक। आपकी जो नर्व्स हैं जी, उनकी जो लाइनिंग है बाहर की झिल्ली है वो फैट की बनी हुई है। ठीक है। आपके हर सेल का बाहर का जो लिफाफा है, कवर जो है वो फैट है। ठीक। और सबसे अहम चीज, आपके बहुत से अहम हार्मोन्स जो हैं वो फैट से, कोलेस्ट्रॉल से बन। आपके सारे सेक्स हार्मोन्स, औरतों के भी और मर्द के, ये फैट से, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। ये सारी चीजें इतनी अहम है कि इसलिए फैट को, कई दफा ये है कि फैट को बहुत कम कर दें तो वो उल्टा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। फैट को एक खास जैसे अमाउंट में लेना जरूरी होता है। यानी प्रोटीन आपको लेना चाहिए। प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट आप 0 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। प्रोटीन किस शक्ल में लेना है? देखिए, प्रोटीन दो शक्ल में छोड़ दिया। दो शक्ल में आती है प्रोटीन। एक तो एनिमल सोर्स है और एक ये प्लांट सोर्स है। ठीक। आमतौर पे एनिमल सोर्स से ली जाती है, लेकिन अभी बहुत रिसेंट जो रिसर्च है उसमें कहते हैं कि प्लांट सोर्स की जो प्रोटीन है वो कोशिश करें कि वो ज्यादा खाएं और वो बेहतर है। ठीक है। ज़ाहिर है उसमें इतनी ही खा सकते पूरी हो, तो एनिमल सोर्स से भी जरूरी है, क्योंकि मीट ज्यादा खाने से भी कुछ अपने फिर ठीक है परेशानियां होती हैं। तो मीट में जो बेहतरीन मीट है वो तो सी फूड, फिश सबसे अच्छा, फिश है, श्रिम्प्स है, ये सब सी फूड सारा अच्छा है। ठीक है। पोल्ट्री लेकिन देसी लें। देसी। अच्छा, आप गाय और बकरा खाएं, उसमें एक बड़ी अहम चीज है जी, जिसको आप अगर बाहर यूरोप अमेरिका में जाएंगे तो लेबल रखा हुआ मिलता है, ग्रास फेड मीट, ग्रास फेड या ग्रास फेड डेयरी, यानी उस बकरे का या गाय का गोश्त जिसको सिर्फ हरी और सूखी घास खिलाई गई है, जिसको एनिमल फीड नहीं दिया। सही। जब एनिमल फीड देते हैं तो गोश्त में खराबियां और उसके दूध में भी खराबियां पैदा हो जाती हैं। तो बाहर तो यहाँ तो देसी मुर्गियां जो आती हैं ना, उनको ये मोटा करने के लिए पोल्ट्री फीड देते हैं, वो देसी मुर्गियां नहीं है यहाँ की। तो फिर आप लोग ये गलतफहमी का शिकार ना हो कि आप लोग देसी सब्जी मली नदी में उगाना शुरू कर दिया गंदे पानी के। अब आपको बाहर तो सब ऑर्गेनिक पे अब जा रहे हैं। वो मक्खन पनीर के ऊपर लिखा होता है ग्रास फेड डेयरी, वो एक्चुअली सेहतमंद होती है, उसको आप खा सकते हैं। लेकिन आपने गाय को ये जो दूध ज्यादा देने के लिए वो दे देते हैं, हार्मोन्स भी दे देते हैं, टीके भी लगाते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं, और वो ये भी दे देते हैं, भुट्टा जी नहीं होता, ये काफी कॉर्न देते हैं। कॉर्न बहुत खराबी पैदा करता है जिस्म में। कॉर्न, भुट्टा अच्छी चीज नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कॉर्न खाने से आपका जो खून है वो बढ़ता है। तो खून बढ़ना कोई सेहत की निशानी नहीं, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो भुट्टा खाने चाहिए। से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कोई कंसेप्ट नहीं है। भुट्टा खाना सही नहीं है। भुट्टा इज नॉट एट ऑल अ गुड फूड। दिन में एक भी नहीं खा सकते। बिल्कुल। और जिनको पसंद है वो क्या करें? थोड़ा सा चख लें बस, ये ठीक है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपने वजन को करना है कम, तो आप पोर्शंस में अपना खाना रखें, और जो खाना रखना है उसमें प्रोटीन ज्यादा रखें, जो कि आप सब्जियों की मदद में ले सकते हैं। हाँ, प्रोटीन आप देखें, सब्जियों से प्रोटीन बहुत थोड़ी चीजों से निकलती है। हाँ, निकलती है। जैसे आपकी कुछ दालें हैं, ये एग ले सकते हैं आप, सफेद चना जो है ये जी, ठीक है, वो इसमें होता है। फिर आपके मशरूम्स में होते हैं ये चीजें, और फिर प्रोटीन आपको इनसे भी मिल जाती है। आपने अभी किस चीज का नाम लिया था अभी? अच्छा, मैं बिल्कुल भूल गई मैंने किस चीज का नाम लिया था। अब हम लोग पालक या बंद गोभी में भी शायद हरी सब्जियों में, इनमें मटर में शायद पाई जाती है, काफी चीजों में इनमें थोड़ा होता है, इनमें दाल में और चने में इनमें ज्यादा पाया जाता है। मशरूम्स में मिलता है प्रोटीन। और अच्छा, वो चीजें आपने जो बैलेंस डाइट ले ली, जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि सुबह नाश्ते में अगर आपने एक बॉइल एग, एक नहीं दो लें आप, 2 बॉइल एग ले लिया, ठीक है, दो और उसकी लेकिन कोशिश करेंगे देसी अंडे हो।
नहीं है। अब अगर देसी नहीं है सर तो हम वही बात करेंगे जो अवेलेबल है। देखिए प्रॉब्लम ये होती है, जो अगर आपको देसी अंडे नहीं है, दूसरे ये जो फार्म की मुर्गी है इसके अंडे हैं, इसमें क्या होता है, देखिए बॉडी में ये जो फैट है उसमें एक गुड फैट होती है, एक बैड फैट। जी बिल्कुल। आपने ओमेगा का नाम सुना होगा, ओमेगा 3 हर एक समझता है, अलसी में बहुत हद तक पाया जाता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इन दो चीजें हैं, आप इसको जरूरी दोनों हैं, ठीक है, लेकिन ओमेगा 6 बॉडी में थोड़ा बिगाड़ पैदा करती है, ओमेगा 3 बेहतरी पैदा करती है। ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके 2 लोग हैं जो आपके बाग की देखभाल कर रहे हैं, लॉन की। सही है। एक है जो घास उखाड़ता रहता है जाके एक दिन, दूसरा दूसरे दिन आके घास को वापस लगाता रहता है। तो ये दो अगर उन दोनों में बैलेंस है तो आपका लॉन सही रहेगा। सही। लेकिन अगर उखाड़ने वाले को ज्यादा टाइम मिल जाए या उखाड़ने वाले ज्यादा हो जाए और लगाने वाले कम हो तो लॉन उजड़ना शुरू हो जाएगा। सही है। इसी तरह ओमेगा 3 बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है, सॉरी ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में, ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को रोकता है। ठीक है। हजारों साल से इंसान की खुराक में बैलेंस था 1:1। सही। जैसे मैंने कहा ना, घास उखाड़ने लगाने वाली बराबरी। आजकल की जो डाइट है उसमें एज हाई एज 20:1 है, कई जगह 20 ओमेगा 6 है और 1 ओमेगा 3 है। तो ओमेगा 3 बेचारे को तो मौका ही नहीं मिलता, जब वो 6 अपने करता रहता है। जब ये सूरत हो, जैसे आपने अब इसमें ओमेगा 6 होता है जो आप आम अंडे खाती हैं, ओमेगा 3 जो है वो देसी अंडे में होता है। बल्कि आप ये जो सुपरमार्केट कुछ हैं बड़ी, उनमें जाएं तो ओमेगा 3 एग्स के नाम से बेच रहे होते हैं देसी अंडे, लिखा होता है ओमेगा 3 एग्स। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्लिफ्टन डिफेंस में जो बड़ी सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे ओमेगा 3 एग्स के नाम से मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपको अब ये है कि अगर आपको खुराक में खराबी है, आपको पता है क्या करें, भूखे भी नहीं रह सकते, यही मिल रहा है, तो फिर आप ये ओमेगा 3 के कैप्सूल्स, अब यार बचपन में जबरदस्ती पिलाया करते थे वो कॉड लिवर ऑयल, बेसिकली यही ओमेगा 3 होता था उसमें। वो तो बड़ा तक कड़वा, इतना मुश्किल से पीते थे वो। लेकिन अब ये वो टैबलेट्स कैप्सूल आ गई हैं, स्मेल मार देते हैं उसमें, नहीं अब नहीं होता। अब कैप्सूल में नहीं है, नहीं, अब कॉड लिवर ऑयल में भी नहीं, वो भी स्मेल मार दी है उन्होंने, खत्म कर दिया। अच्छा, तो ये लेना जरूरी है। मैंने लिए 1-2 जगह से, आप यकीन करें उसकी स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि मैं उसमें ये सिर्फ अच्छा मैं पीने के लिए लिया नाम था। लेना सही नहीं होता, कई दफा ले देता हूँ, मुझे एंकर कहते हैं कि नाम नहीं लिया करें जगह का, वो सही नहीं है टीवी पे। तो एक तो मैंने कार कंपनी का नाम नादिया के साथ, कहने लगी डॉक्टर साहब की नाम नहीं लिया करें, तो वो बातों में निकल जाते हैं नाम। नहीं तो ये ओमेगा 3 कैप्सूल जो है मैं लेता हूँ तकरीबन 4000 मिलीग्राम्स डेली। अच्छा, ठीक है। हालांकि मैं सर्दियों में मैं देसी अंडे, अब देसी अंडे गर्मियों में मिलते नहीं है, वो कहते हैं साहब खराब हो जाते हैं, तो वो सर्दियों में यही अंडे खाने पड़ते हैं। तो ये है कि आप ओमेगा 3 से इसको बैलेंस करते रहे। ठीक है। लेकिन डाइट के अंदर जो सेहतमंद रहने के लिए, वेट कंट्रोल में रखने के लिए 2-3 बेसिक चीजें हैं, क्या नहीं खाना। सही। सबसे पहले हम ये कहते हैं जी आपने सेहतमंद अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्या नहीं खाना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, उसी से खराबी। अब वो लोग बड़े परेशान होते, साहब ये नहीं खाएं तो क्या खाएं। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ गंदम का। वो आप कहते हैं जी अपनी जिंदगी से वो लोग कहते हैं साहब ये तो खा, हमारे बाओदाद खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। फिर में एक ही सवाल होता है मेरा कि आदम को जन्नत से किस चीज पे निकाला था? गंदम खाने पे निकाला था। अल्लाह ने करोड़ों साल पहले बता दिया था कि गंदम तुम्हारी खुराक नहीं है। ठीक है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि गंदम इंसानी खुराक नहीं, गंदम बेसिकली चौपायों की खुराक हुआ करती थी। ठीक है। और गंदम इंसानी खुराक में सिर्फ 7000 साल से आया, कि इंसान तो लाखों साल से है। 7000 साल पहले मिस्र में वादी नील में इन्होंने इसकी काश्त शुरू की थी, मिस्रियों ने, चावल और गंदम की। उससे पहले गंदम नहीं होता था। ठीक है। अगर आपने सूरह यूसुफ पढ़ी होगी, इसमें देखा होगा कि जब केनान में हजरत याकूब के इलाके में कहत हुआ था तो उनके बेटे मिस्र गए थे गल्ला खरीदने। बिल्कुल। मिस्र आज भी गल्ले की बहुत बड़ी मार्केट है, कि उस वक्त तो एक तकरीबन वाहिद मार्केट थी, कोई शुरू ही नहीं लोगों ने किया। सही, बिल्कुल।
तो गल्ला वहाँ मिलता था, तो ये इंसानी खुराक नहीं थी, इससे बड़े बिगाड़ पैदा तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने अपने आप गंदम को दूर करना है। और दूसरी आपने गंदम दूर, दूसरी एक और चीज है, ये जो दूध है जी, दूध भी एक्चुअली इंसानी खुराक, इस दूध इंसान को दूध की किसी एडल्ट जानवर को दूध पीते तो नहीं देखा ना आपने। हमारी बायोलॉजी एक जानवरों से मिलती जुलती है, ठीक है। जितने भी आप उसमें नेशनल ज्योग्राफी पे, एनिमल प्लेनेट पे प्रोग्राम देखते हैं कि एडल्ट जानवर तो दूध नहीं पीता ना, दूध तो बच्चे के लिए बना होता है। दूध में ऐसी चीजें होती हैं जिससे बच्चे तेजी से बढ़े, ठीक है। दूध में ऐसे कुछ ग्रोथ अच्छी हो, ग्रोथ हार्मोन टाइप चीजें होती हैं जो उनको बढ़ाते हैं, तो इंसानों में वो नुकसान कर सकती हैं अगर आप उतना दूध पिए तो। सही। लेकिन दूध तो बहरहाल वो इंसानों ने, और दूध की तारीख 5000 साल पुरानी है, जब इंसानों ने घरों में गैस, ये बकरे, गाय, भैंस वगैरह रखने शुरू किए 5000 साल से। तो ये है। सेकंड चीज होगी मिल्क। थर्ड, अच्छा देखिए तीसरी चीज, अब ये जितने भी ग्रेन्स है ना, जी जी, ये सारे लोग खाते तो हैं, लेकिन इनमें एक ही ग्रेन है जो इंसानों को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है, वो है बाजरा। ठीक है, बाजरे की रोटी। मैं तो बाजरे की रोटी खाता हूँ, ठीक है, सुबह भी शाम भी, जो भी हो, नाश्ते में भी तो बाजरे की रोटी खाता हूँ। सही। तो ये सबसे कम नुकसान पहुंचाता है बाजरा। अच्छा, यानी कि आप बाजरा खा सकते हैं, बाजरे की रोटी आपके लिए आपकी सेहत के लिए बेहतर है। ठीक है। इसके बाद आपके है उससे शुगर भी कंट्रोल होती है। हाँ, शुगर नहीं, शुगर तो कंट्रोल इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके कार्बोहाइड्रेट जो है वो तकरीबन मिलता जुलता ही होता है गेहूं से और जौ से और इनसे ज्यादा। लेकिन इसमें एक, अब वो बात लंबी हो जाएगी, और ऐसी चीजें हैं जो जिसमें नुकसान नहीं पहुंचाती। गंदम आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों को ये इसकी व्हीट से एलर्जी होती है, जी बिल्कुल, बेशुमार लोगों को। जी। और दूध से भी एलर्जी, हजम नहीं होता, लैक्टोज, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पे इंसानी खुराक इंसान जबरदस्ती ले रहा है, तो बेतहाशा लोगों को ये नहीं रास आता। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, फिर भी उसका वजन कम नहीं हो रहा, फिर वो पूछते हैं खाएं क्या। हाँ, मैं कहता तो देखें, आपको खाने के लिए, जैसे मैं बताऊं कि मैं सुबह नाश्ता क्या करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, आप इतने स्लिम हैं, और मैं आपको पिछले 4-5 साल से देख रही हूँ, आप ऐसे के ऐसे ही। मेरा 14 साल से वेट जो है, मैंने जितने साल से देखा, तो आप एज इट इज ऐसे कैसे हैं। देखिए, मैं सुबह 2 अंडे और एक छोटा सा बाजरे का पराठा होता है, वो खाता हूँ। ठीक है। उसके साथ बादाम थोड़े से, अंडे बॉइल्ड, अंडे नहीं, कभी ऑमलेट, कभी बॉइल्ड, कभी कभी तले हुए अंडा गुड़ा, वो हर किस्म का, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, मेरे जो ऑमलेट, ये अंडे, ये देसी घी या कोकोनट ऑयल में बनवाता हूँ। ठीक है। वो घी पे भी, ऑयल पे भी आएंगे हम। ये सबसे 2 बेहतरीन जो है वो देसी घी और देसी घी गोरे फैशन में लेके आए। वो अपनी लिखते भी देसी घी लिखते हैं, उसको अपनी किताबों में, आर्टिकल्स में बाकायदा देसी घी लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद कभी ऑलिव्स साथ हो जाते हैं। ठीक है। किसी दिन मूड हुआ कि भाई आज 1 अंडा, 2 अंडे नहीं 1 अंडा कर दे, और दूसरे मुझे कबाब, मैं फिश के कबाब बहुत शौक से खाता हूँ। ठीक है, वो कर लेते हैं, वो खा लेता हूँ। ठीक है। तो कभी इसके गाय के कबाब, इनमें से ये नाश्ता हो गया, सारा एक इनमें से नाश्ता होता है, इनमें से नाश्ता। अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि सुबह नाश्ता ये करते हैं, तो मैं इनमें से किसी दिन कुछ लिया, अच्छा, ठीक, लेकिन अंडे डेली होते हैं। ठीक है। उसके बाद और फिर कॉफी होती है। कॉफी में मैं चीनी नहीं डालता, आई यूज स्टेविया। ये जो दूसरे स्टेविया के अलावा जितने भी वो है ना शुगर के सब्स्टिट्यूट, ये सारे नुकसानदेह, ये बहुत गड़बड़ करते हैं बॉडी में। स्टेविया इज द ओनली वन जो नुकसान नहीं करता। ठीक है। बाकी उसके बाद फिर मैं लंच करता हूँ। लंच पे आमतौर पे सलाद होती है, और कभी ये जैसे कबाब ले लिया, या कभी वही दोबारा अगर मूड हुआ उसको कहा भाई छोटी सी बाजरे की रोटी वो बना दे, नहीं तो चमचे कांटे से ही अपनी सलाद और कोई उबाली हुई मुर्गी या ग्रिल हुई मुर्गी या थोड़ी सी फिश या मीट उसमें डाल लिया, या कोई दाल ले ली। अच्छा, दाल के साथ ये है कि दाल जो आपको सेफ खानी है तो लाल मसूर की दाल, लेकिन प्रेशर कुकर में पका के।
अच्छा। और इसी तरह सफेद चना जो होता है वो भी प्रेशर कुकर में पका के वो खाएं, उससे इन दोनों से प्रोटीन भी मिलती है और ये फिर नुकसान नहीं करते। ठीक है, इस प्रेशर कुकर को करना है अभी हमने डाइट बंद, क्योंकि टाइम है हमारी ब्रेक का। आते हैं अजी छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ा डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं व्यूअर्स को, मुझे खुद आज बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा पता लगी। तो आप ये बताएंगे कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको आप किस तरह ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट वेट के लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप? देखिए वो डिपेंड करता है कि वेट कितना है। अगर थोड़ा सा होता है तो खाली डाइट से और लाइफस्टाइल चेंज करने से, जिसका ज्यादा हो 10, 15, 20, 30, 40, 50 kg कम करना हो, वो डाइट से कभी नहीं कम होता। कभी नहीं होता। ठीक है, वो डाइट तो करते ही हैं, और डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता है। ठीक है। डाइट का बेसिक मतलब है लाइफस्टाइल। क्या ये नहीं कि खाली भूखे रहे डाइट हो गई, उसमें डाइट भी देते हैं और फिर 2-3 तरीके हैं। वो कुछ मेडिसिन या बॉडी के प्रोडक्ट्स हैं जो देने पड़ते हैं, उसके बगैर वेट कम नहीं है। रैपिड वेट लॉस जो होता है, ठीक है, जो हमारा सबसे कॉमन है वो रैपिड वेट लॉस, वो तकरीबन 40 दिन में 8 से 12 kg तक कम होता है। ठीक है। उसमें डाइट बताते हैं बेसिकली, उसमें फिर एक बॉडी का ही प्रोडक्ट देते हैं जो बुनियादी तौर पे औरतों में बनता है, मर्दों में नहीं बनता। औरतों में बनता है एक जब उनको पीरियड आ रहा होता है या प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। उसको जब हम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में देते हैं तो जिस्म में जब फैट फंस जाती है, 4 जगह फंसती है औरतों में, हिप्स पे, पेट पे, सीने पे और बाजुओं पे, यहाँ लॉक हो जाती है, निकलती नहीं। तो ये प्रोडक्ट देने से थोड़ी थोड़ी फैट निकल के आती है बॉडी में, जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। जितनी फैट इस्तेमाल होगी उतना वजन, और जमा होते होते 40 दिन में 8 से 12 kg फैट निकल जाती है। ठीक है। इसके बाद जिसको ज्यादा करना हो उसको 6 हफ्ते का गैप देते हैं ताकि जो निकला है वो स्टेबलाइज हो जाए, वापस नहीं आए। उसके बाद फिर वो दूसरा, तीसरा, चौथा, जहाँ तक उनका टारगेट है वो कर दे। अच्छा, ये प्रोडक्ट मर्दों में नहीं बनता, ये चीज जो है कुदरती, लेकिन मर्दों में औरतों से बेहतर काम करता है मेरा। तो औरत का 10 kg मिसाल के तौर पर फर्क गिरे, आपका 11, 11.5, 12 गिर जाएगा। तो वो मर्दों में बेहतर काम। और कितनी रेंज है आपके पास? अगर कोई आता है तो कोई महंगा ट्रीटमेंट है या लोग ले सकते हैं आराम से? देखिए इस किस्म के ट्रीटमेंट सस्ते तो नहीं होते, लेकिन फिर वो जो सैलरीड लोग होते हैं, खासकर टीचर्स वगैरह, उनके साथ बिल्कुल ठीक है। दूसरा फिर ये है कि एक और सिस्टम है जो प्योर डाइट का है। ठीक, सही। वो मैंने भेजा था, मुझे अभी भेजा नहीं है, अभी भेजना आपने मुझे। भेजा था। ये के लिए ट्रीटमेंट ली जा रही है, उसमें भी डिस्कस हो रहा था। हाँ, उसमें सिर्फ डाइट के ऊपर है, लेकिन वो ये है कि जिसको खाली 8-10 कम करना हो, 6, 7, 8 इस तरह करना हो, वो डाइट से मैनेज हो जाता है। और वो नहीं, वो बेसिकली वो डाइट वेट रिडक्शन के लिए नहीं है, वो दैट इज टू कीप यू हेल्दी। सही। और सरप्राइजिंगली जिस आदमी ने डाइट कैलिफोर्निया में, वो हार्ट सर्जन हुआ करता था, वो इस तरफ आ गया एंटी एजिंग की तरफ। ठीक है। वो तो कसम खाता है, उसने कई केसेस कोट किए हैं कि इस डाइट से ये जो ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, ये सब, उसने कहा ये लोगों के सही हो जाते हैं। वेट इत्तेफाक से एक जिसको कहना चाहिए बोनस में सही होता है। ये बुनियादी तौर पे हेल्थ के लिए बोलता है। आर्थराइटिस भी सही होता है इससे। ये जो निस्यान की बीमारियां और जो पार्किंसनिज्म है, अल्जाइमर है, जिनसे आजकल लोग डरते हैं, वो सब से बचाता है। यानी कि वो जो डाइट प्लान आप देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो बेसिकली हेल्दी रहने के लिए, उसका एक बोनस पॉइंट ये है कि उससे 5, 6, 7, 8 kg वेट भी कम हो जाए। तो बिल्कुल जी, अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं और अपनी एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से आप राब्ता कर सकते हैं। इनसे वो डाइट प्लान ले सकते हैं और आप भी ले सकते हैं। मां साहब, इतना मुझे जल के देखने की जरूरत नहीं। कभी कोई खातून आई डॉक्टर साहब जो आपके पास आई हो वेट कम कराने के लिए, और उसके बाद और बाप पे फिदा हो गई, जान ना छूटे उनसे, कभी जान ना छूटे हैं? अब घर में डांट पड़वाएंगे। नहीं जाहिर कुछ नहीं होता तो। नहीं डॉक्टर साहब अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। अपने प्रोग्राम तो नहीं मेरा जाहिर है
काफी काफी लोगों के साथ जाहिर है जो पेशेंट आते हैं इस किस्म की, ये वैसे मरीज नहीं होते जिनको दवा लिख के दी, इनसे राब्ता मुस्तकिल रहता है मेरा। सिर्फ बहुत कई सारे एंकर्स हैं, मॉडल्स हैं, टीवी पर्सनैलिटी इनको किया है, तो कई साल हो गए वो राब्ते में रहते हैं, फोन करके अब क्या करें, अब ये हो गया वो हो गया, डॉक्टर साहब गए थे यूरोप गए थे 4 kg बढ़ गया, फिर बताएं जल्दी से आ रही हूँ मैं, फोन कर रहे हैं मुझे बता दें, तो वो राब्ते तो रहते हैं उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे थोड़ा सा बताएं कि फहद भी आजकल सर के बेटे हैं, माशाल्लाह प्लास्टिक सर्जन बन गए हैं। हमें टाइम हो गया, अब तो अपना क्लिनिक भी कर लिया। हाँ बहुत तो सर्जरी जी सारा, आजकल वो नोज जॉब बहुत कर रहा है, उसके इंस्टाग्राम पे डालता भी है तस्वीरें, वो नाके बड़ी लड़कियों की सही कर रहा है आजकल वो। हाँ ये फेस का काम बहुत कर रहा है। ये उन्होंने खुद सेलेक्ट किया था ये जॉब या आपने करवाया? आपने कहा कि ये डॉक्टर तो हमने बनाया। अच्छा। क्योंकि उसको हमने इसी वजह से पहले ये ओ लेवल ए लेवल की तरफ जा रहा तो निकाल के उसको मैट्रिक में डाला। मतलब आपने बोला कि जो मेरे साथ में मैं इसके साथ लेकिन प्लास्टिक सर्जरी उसका अपना चॉइस था, प्लास्टिक सर्जरी में जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने आपके देखा है, आपकी वाइफ को भी देखा है, सरवत को भी आप लोग जानते हैं और फहद को भी आप लोग जानते हैं, सर को भी जानते हैं, सारे लोग स्लिम है। मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई ओवरवेटेड हो है, तो सब स्लिम ही होंगे हो। तो घर में परसों तो मैंने इनके उसको भी देखा, वो भी स्लिम था, घर में जो काम करता है तो सब पूरे घर में सारे लोग ही कहते हैं स्मार्टनेस भी होगी और फेस ट्रीटमेंट भी, तो खूबसूरती दोनों चीजें। बुनियादी तौर पे जी ये है कि मैंने आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या ना खाएं, इसमें 2-3 बातें रह गई, जल्दी से बता दूं। जल्दी से बता। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद, डाइट भी नहीं लेना, ठीक है। फास्ट फूड बिल्कुल बंद, अगर आपने कभी वो जो बर्गर होता है ले लिया तो उसका बंद फेंक दें। अच्छा। अंदर जो थोड़ा सा है, मैं कभी अपने लिए बनाता हूँ खुद, सब्बे भी बनाता हूँ, सलाद के बड़े पत्ते लेके उसके अंदर जो चीजें डलती है ना सारी, वो थोड़ा सा मीट और वो हेलोपिनो और वो क्या जो चीजें उनकी भरते हैं, और सलाद पत्ता लपेट के और उसको फॉइल में लगाया, वो बन गया, उसमें से वो बन निकल जाता है जो जो ब्रेड होता है वो नहीं होता। हाँ, तो ये हेल्दी, आप इस तरह इसमें आप पत्ते में रख के आप बर्गर भी खा लें, खुद घर में बना लें, कबाब रख के बंद कबाब, इसका आइडिया है ये लॉन्च नहीं। बिल्कुल वो लोग जो सब्जियां पसंद करते हैं वो इस तरह की बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन बहुत से लोग, ज्यादातर लोग, अगर आप 95% लोगों से ये बात करेंगे तो वो कहेंगे पेट ही नहीं भरता, भूख जो है वो लगती है जब तक रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं। आदत, तो ये चीज है, एक आदत डालने की, आप अपने आप को अगर मार के पीट के अगर आप 4-5 हफ्ते आप खाना अपना कम कर दें, फिर आपके पेट को आदत हो जाती है। मैं आपको बात बताऊं, मुझे आप दोपहर को खाने पे, शाम को अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे सामने रोटी, आधी रोटी खाई और फिर कुछ काम हो गया, उधर जाना है, तो आधी रोटी खा के भी उतना मुतमईन रहता हूँ मैं जितना 2 रोटी खा के मुतमईन होगा। मुझे फिर बाद उठ गया तो फिर बाद में वो ख्वाहिश नहीं होती। तो मेरे पेट में वो ट्रेन किया हुआ है, तो भाई जितना दे दिया और मत मांगना। कभी अच्छी चीज पकी हो तो ज्यादा खा लिया, लेकिन आपने एक चीज अच्छी बताई कि आप जो है वो बाजरे की रोटी खा सकते हैं। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम लोग रोटी के बगैर नहीं रह सकते, तो वो बाजरे की रोटी खा सकते हैं। ये नहीं बाजरे की 6 रोटियां खाने बैठे। डॉक्टर साहब कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात के 3 बजे फोन आ रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया है, कुछ क्या करूं? नहीं, पहले ये फोन आते थे शुरू में, फिर 2-3 को डांटा मैंने। 1:30 बजे फोन आया तो डाइट जो बताते हैं ना उसे ट्रीटमेंट दौरान, तो डॉक्टर साहब वो फालसे आए हैं। एक तो पहले मैं कहता हूँ फालसे मैंने डाइट में लिख के नहीं लिख के, मैंने कि एक तो फोन क्यों किया, दूसरा तुमने टाइम देखा है ये? ओहो, देखें डॉक्टर साहब मैं तो वैसे 4 बजे सोती हूँ। तो भाई तुम 4 बजे सोती हो, आप सही कह रहे हैं। अक्सर लोगों की मेरे पास भी वीडियो कॉल्स व्हाट्सएप पे आ रही होती है इंटरनेशनली, अगर उनको शायद इंटरनेशनल बाहर वालों को तो चले समझ नहीं आता, कराची से आती है 1:30 बजे। यार भाई अच्छा, वो उनको एहसास नहीं होता, वो जाग रहे हैं, वो 4 बजे सोने की। मैंने काफी अच्छा, एक नींद कम होना भी मोटापा, उससे बॉडी के हार्मोन्स जो है ना, भूख के हार्मोन्स और पेट भरने के हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है, उनमें गड़बड़ हो जाती है। अगर नींद पूरी ना हो तो आपको भूख ज्यादा लगती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक लड़की 10 बजे सो रही है, एक 3 बजे सो रही है, जो 10 बजे सो गई
जो दूसरी 10 बजे से 3 बजे 5 घंटे हैं, उस 5 घंटे में जरूर कुछ खाएगी जाके फ्रिज से निकाल के, कोई पॉपकॉर्न खा लेगी, कोई फोन करके बर्गर मंगा लेगी, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। ये एक तो हार्मोन आपके नींद से वो आपको मोटापे की तरफ, दूसरे आप एक्स्ट्रा खाते हो, तो जानवर तो बहुत देर बैठना मुश्किल हो जाता है। नहीं हो तो कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होते हैं बैठे हुए। ये तो कह रहा हूँ ना, रेड बुल मंगा लिया कहीं से, जो हर जगह अब तो मसला ये पेट्रोल पंप खुले रहते हैं, वहाँ ये चीजें मिल जाती हैं, पहले नहीं मिलती थी। बिल्कुल, कॉल करो, अब तो 24 आपको हर चीज मिलती है। सर जो है वो बहुत सी चीजें करते हैं, काम करते हैं, मोटापा कम करते हैं, साथ साथ शायरी भी करते हैं। कोई अच्छा सा शेर? मैं शायरी तो नहीं करता, मैं शायद तो नहीं, मगर है हसीना जब से तुझको देखा मुझको शायरी आ गई। कभी किसी खातून को देख के कुछ अच्छा शेर पढ़ा है आपने? ये तो उसका गाना है, कभी शायद नहीं, ऋषि कपूर कभी का है, नहीं छोटा जो है उसका है, दिलीप कुमार का नहीं, सबसे छोटा कपूर जो है मोटा सा, ऋषि कपूर जिसकी डेथ हो गई। ऋषि कपूर, जी जी बिल्कुल, उसी का गाना था। उसके गाने में ये एक मेरे ख्याल है कभी कभी में ही शायद है ये गाना। आपको फिल्में देखने का शौक है? कभी देखा करते थे, अब तो सर नेटफ्लिक्स पे सब प्रोग्राम देखते रहते हैं। किसी खातून को देख के कभी कोई शेर पढ़ा आपने, कोई अच्छी लग गई हो और आपने शेर उनके ऑनर में चाह रहे हैं कि आप जब घर घर से निकलवाएंगे शो करके जब जाएंगे तो नहीं इनकी चाहते हैं कि मैं इनकी फाउंडेशन में शामिल हो जाऊं। जी बिल्कुल, हम हैं शाहीन, हमारी फाउंडेशन है, उसके लिए भी जरूर एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि हम उसमें एजुकेशन पे, दस्तरखान पे लोगों को, जो लोगों को वो ऐसे सफेद पोश लोग होते हैं जिनको जो मांगते भी नहीं है, उनके घर में खाना, वो हमारी कोशिश होती है। हम हैं शाहीन की तरफ से सबसे बड़ा काम है, क्योंकि देखें आपके यहाँ अक्सर होगा कि बड़े जो घर होते हैं उनमें एक आदमी होता है माली या चौकीदार है, फिर उसका बेटा उसमें, फिर उसका पोता भी, वो चलते रहते हैं। उनमें से बीच में कोई भी एक एजुकेशन ले लेगा ना, वो सर्कल से निकल जाता है, अपना करियर बना लेता है। नहीं तो वही होता है। बिल्कुल, ये जो खासकर ये जो गाँवों में लोग जमींदार बड़े बड़े हैं, इनके आप देखें आपको चले जा रहे हैं इसी। आज का एक वाक़या बताऊंगा, एक ट्रांसजेंडर जो अपने घर से भाग के कराची आई और यहाँ रोडों पे भीख मांगती थी, पढ़ने का शौक हो गया, पढ़ाई भी की, एडवोकेट भी बन गई। और बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, अब कुछ ये थोड़ी सी इस्लाम और कुरान की शुरू में बात की थी, जो पहला लफ्ज जो कुरान का नाजिल हुआ वो क्या था? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई थी, तो हजरत जिब्रील ने क्या कहा था सबसे पहले? इकरा पढ़। इकरा पढ़ने का आया ना। और दूसरी सूरत क्या है? उसकी जो पहली लाइन है, नून वल कलम, कलम का जिक्र किया। दूसरी सूरत में कलम का जिक्र किया, जिससे लिखते हैं लोग, ये आगे अल्लाह कह रहा है। सही। और इसमें जो पहली इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसाना में इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी, पढ़ वो जो तुझे अल्लाह ने बताया। तो पढ़ने का जिक्र तो है, क्योंकि पढ़ाई किए बगैर आप कुछ आगे बढ़ नहीं सकते, चीजें नहीं निकाल सकते। अभी देखेंगे पढ़ने से कितनी चीजें आती है। ये तो बहुत नेक काम है, पढ़ाई एजुकेशन की तरफ ले जाना। और हेल्थ तो फिर खैर बिल्कुल ऐसा ही है। और आपका ये मैसेज भी लोगों तक चला गया है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप जाहिर सी बात है कम खा के भी आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप एक नाकामयाब इंसान है। फिर उसमें आपके पास वो एक तालीम जिसके पास होती है, तालीम एक जेवर है। और अपनी बेटियों को भी तालीम की जरूर दें, क्योंकि आपकी बेटियां खुदा न खास्ता, नसीब क्या कहते हैं सर, नसीब का तो किसी को पता नहीं है, तो आपके पास एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए। अब तो दुनिया में ये सिस्टम हो गया है कि बिल्कुल, अभी भी बहुत से ऐसे हैं हमारे इलाके हैं, गाँव है, जहाँ पे औरतों को वो उनके हकूक नहीं दिए जाते। जरूर दीजिए, इजाजत दीजिए। हमारा प्रोग्राम का टाइम हो चुका है खत्म। डॉक्टर साहब आपके साथ बहुत शुक्रिया, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, और बहुत से मुफीद मशवरे आप लोगों को दिए। बेशुमार बातें भी रह गई। हाँ, अभी तो डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको फिर इनवाइट करेंगे, आप बताएंगे, हम वो चीजें आप हमसे डिस्कस करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अब आपने आते ही रहना है इंशाल्लाह। तो इजाजत दीजिए डॉक्टर फराह को, इमाद को, और डॉक्टर आप भी सर आज आप अल्लाह हाफिज करें। आज आप कर दें।
उसमें देख के बोलो। बिल्कुल उसमें देख के आप बोलिए। आई होप कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इससे कुछ फायदा ले सकें। हम तीनों की तरफ से खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।